वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफल चारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सतगुरु की महिमा अनंत कियो उपकार लोचन अनंत उघारिया अनंत दिखावने नारायणं निरंकारं नरवीरं नरोत्तमं नरसिंहं नागनाथं च वन्दे नरकान्तिकम्। तुलसी सिरि सखी सिरि पाप हारिणी पुण्य दे नमस्ते नारद नुते नमो नारायण प्रिय। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थितः नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अनन्तकोटि ब्रह्माण्डं घोरक्षं चराचरम् दर्शनं मुक्तिलाभं च तस्मै श्री गोरक्षाय नमः। अगम अगोचरनाथ तुम पार ब्रह्म अवतार कानन कुंडल सिर जटा अंग विभूत अपार सिद्ध पुरुष योगेश्वरों दो मुझको उपदेश हर समय सेवा करूं सुबह शाम आदेश आदेश आदेश। जप तप ध्यान योग आप से ही तो पाया श्रद्धा तंत्र मंत्र भाई मेरे मन पाया। तन मन धन सब अर्पण किया भक्ति भाव भाव आप
शंभुजी गुरु गोरक्षनाथ महाराज की जय हो। दादा गुरु मच्छंद्रनाथ जी महाराज की जय हो। नवनाथ चौरासी सिद्धों की जय हो। वेश भगवान की जय हो। अटल चित्र की जय हो। रमतेश्वर जी महाराज की जय हो। कदली काल भैरवनाथ की जय हो। पातर देवता भगवान की जय हो। ज्वाला महामाई की जय हो। शिशनातन धर्म की जय हो। अपने अपने गुरु महाराज की जय हो। गो ब्राह्मण की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। गौ माता की जय हो। गौ माता जय हो। हम श्री गुरु गोरक्षनाथ जी की कथा जो चल रही है आपके गांव में, आज हम उसके 8वें दिन में प्रवेश करने जा रहे हैं। ऐसा तभी संभव हो पाता है जब परम पिता परमात्मा की कृपा हमारे सबके ऊपर होती है। भगवान की कृपा के बिना एक नाम हम भगवान का नाम ले सकते ना ही सुन सकते। ये तभी होता है जब परम पिता परमात्मा हमारे ऊपर कृपा करते हैं। तो कथा में प्रवेश करने से पहले तन मन को भगवान श्री हरि के चरणों में विराजमान करने के लिए बड़े भाव के साथ में सब मिलकर गाएंगे। बाल जति को रक्ष शिव जति को रक्ष 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 जब मन आठोया भूलो मत सुबह और शाम 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 बाल जति को रक्ष शिव जति को रक्ष 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 जब मन आठोया भूलो मत सुबह और शाम 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 बाल जति
अलग पुरुष निर्वाण, भूलो मत सुबह और शाम। अलग पुरुष शिव धाम, भूलो मत सुबह और शाम। तो क्या कहोगे? जप मन आठों या, भूलो मत सुबह और शाम। जप मन आठों या, भूलो मत सुबह और शाम। ओ जप मन आठों या, भूलो मत सुबह और शाम। जप मन आठों या, भूलो मत सुबह और शाम। रावल सतगुरु सुमरन कीना, कंचन काया पल में दीना। रावल सतगुरु सुमरन कीना, कंचन काया पल में दीना। रावल सतगुरु सुमरन कीना, कंचन काया पल में दीना। रावल सतगुरु सुमरन कीना, कंचन काया पल में दीना। पियो अमर पद ज्ञान, भूलो मत सुबह और शाम। अमर पद ज्ञान, भूलो मत सुबह और शाम। बाल जति गोरक्ष, शिव जति गोरक्ष। बाल जति गोरक्ष, शिव जति गोरक्ष। जप मन आठों या, भूलो मत सुबह और शाम। जप मन आठों या, भूलो मत सुबह और शाम। देखिए, आप लोग एक बात बताइए, आप लोगों के मन में आता होगा कि हम भगवान का भजन क्यों करें? ऐसी बात नहीं है। मन हर तरह की बात सोचता है कि अगर नाम ना जपेंगे तो क्या हो जाएगा। जो बार बार में हम कह रहे हैं कि जप मन आठों या, भूलो मत सुबह और शाम। अगर भगवान का नाम ना जपेंगे तो क्या होगा? लेकिन देखिए, हमसे पहले अगर हम सोचते हैं कि हम इस संसार में सब कुछ है, तो हम इस संसार में कुछ भी नहीं है। हमसे पहले इस संसार में न जाने कितने कितने राजा महाराजा होकर गए हैं, लेकिन अब वो कहाँ है? अब सब के सब वो मिट्टी में मिल गए हैं। सिकंदर, जिसके पास में इतनी संपत्ति थी, इतना धन था, सब कुछ था, क्या उसने कभी ये सोचा था कि एक दिन उसकी मृत्यु हो जाएगी? उसके पास में सब कुछ था, लेकिन जब उसका अंत समय आया, तो अंत समय आने पर जब उसे पता लग गया कि अब मैं मरने वाला हूँ, तो उसने अपने सेनापति को, अपने जो पास में रहने वाले था, उसको अपने पास में बुलाया और बुलाकर कहा कि जब मेरी मृत्यु हो जाए और जब मेरी अंतिम यात्रा निकाली जाए, तो उस समय मेरे दोनों हाथ अर्थी से बाहर निकाल दो। तो उन्होंने पूछा कि ऐसा क्यों करें? तो सिकंदर ने कहा, ऐसा इसलिए क्योंकि आज मेरे पास में सब कुछ था, सब कुछ होते हुए भी मैं खुद को जीवित नहीं रख पा रहा हूँ। मुझे पता है कि अब मेरी मृत्यु होने वाली है, तो दोनों हाथ मेरे बाहर इसलिए रख देना ताकि लोगों को पता लगे कि इस संसार के अंदर सत्य कुछ भी नहीं है, पैसा कुछ भी नहीं है। जो इतना पैसा होते हुए भी मेरे दोनों हाथ बाहर होंगे, तो लोग जान जाएंगे कि सिकंदर जैसा धनवान कोई नहीं है।
और आज सिकंदर भी खाली हाथ जा रहा है, ताकि लोगों के आंखों के ऊपर जो पर्दा लगा है वो पर्दा हट जाए। सिकंदर ने अपने दोनों हाथ इसीलिए बाहर रखवाए थे, ताकि लोगों को पता लग सके कि सिकंदर जैसा धनी आदमी भी खाली हाथ इस संसार से जा रहा है। और भगवान का नाम तो वो अमूल्य वस्तु है, अमोलक धन है, जिसको हम जाप कर करके हम उस परम पिता परमात्मा तक जाएंगे तो हमारी ये अमूल्य वस्तु है, ये हमारे साथ जाएंगे। श्री हाँ, तो सिकंदर ने कहा ताकि लोग समझ सके कि धन साथ में नहीं जाता, ना बच्चे साथ जाते, ना धन साथ जाता, ना परिवार साथ जाता। खाली हाथ आते हैं और खाली हाथ जाते हैं, लेकिन हमारे जो अच्छे काम किए हुए हैं, जो अच्छे कर्म किए हुए हैं, वो हमारे साथ में जाते हैं। इसीलिए बार बार में सारे संत कहते हैं, मैं नहीं कहती, जिन जिन की आप कथा सुनोगे, जिन जिन संतों के पास में जाकर बैठोगे, वो सभी कहेंगे कि भगवान का नाम ही सत्य है। जब मृत्यु होती है किसी की, उसको अंतिम संस्कार के लिए लेकर जाते हैं, तो सब क्या बोलते हैं? राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो कहते हैं कि इस संसार में ये इतने दिन रहा और इतने दिन इस संसार में इसने सुखों को दुखों को भोगा, लेकिन अंत समय में इसके साथ कोई नहीं जा रहा। ना इसका परिवार है, अगर सत्य परिवार होता तो साथ जाता, ना इसका धन, अगर सत्य होता तो इसके साथ जाता। अंत समय में अकेला जब परमात्मा के पास जाता है तो तभी कहते हैं कि ये संसार झूठा है, ये संसार मिथ्या है, राम नाम सत्य है। तभी कहा जाता है कि अब ये चला गया है, और जो जिसकी मृत्यु हो जाती है, मृत्यु होने के पश्चात कुछ समय तक, मतलब 10 या 12 दिन तक, यहाँ तक हमारे शास्त्रों में तो वर्णित आता है कि जब जीव की मृत्यु हो जाती है तो 12 दिन तक वो वही आसपास घूमता है। उसके लिए कौन रो रहा है, कौन क्या कर रहा है, वो सबको देखता है। वो होता है पर उसका शरीर उसके पास नहीं होता। वो कोशिश करता है कि वो जाकर सबको चुप करवाए कि मत रो मेरे लिए, मैं गया नहीं, मैं तुम्हारे पास हूँ। पर वो कुछ नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये देह है, उसको छोड़कर चली जाती है। तभी कहा जाता है राम नाम सत्य है। क्यों? क्योंकि वो जीवात्मा उसकी वही है और उसको समझा रहे हैं कि इस संसार से अब तू मोह छोड़ दे। सारा बंधन किसका है? मोह का है। मोह से ही बंधन है, मोह से ही प्रेम है, मोह से ही सुख है और मोह से ही दुख है। जीवन में हमें दुख होता है तो किससे होता है? मोह के कारण होता है। जब हमारे परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है तो उससे हमें मोह होता है, और मोह कितना होता है कि जब हमें पता लगता है कि इसको ये हो गया तो हम बहुत जोर जोर से रोते हैं, विलाप करते हैं कि हमारा हमें छोड़कर क्यों चला गया। और वही मृत्यु अगर गांव में किसी की हो जाती है तो उस समय इतना दुख नहीं होता। चिंता होती है, दुख होता है, हो सकता है 1-2 आंसू भी आ जाए, पर इतना दुख नहीं होता जितना घर में मृत्यु होने के कारण होता है। क्यों? क्योंकि वो मोह थोड़ा कम था उससे। और वही मृत्यु अगर पता लगे कि हमारे पूरे राज्य में किसी की हुई है, अगर हम अखबार में पढ़ भी लेते हैं तो उसे पढ़ा और पढ़कर अखबार को छोड़ देते हैं, भाई हाँ कोई एक्सीडेंट में मर गया। लेकिन उस टाइम इतना दुख नहीं होता कि हम जोर जोर से दहाड़ दहाड़ के रोए। क्यों? क्योंकि उनसे मोह नहीं था। इंसान तो वो भी थे, मृत्यु उनकी हुई है, सब कुछ है, लेकिन दुख कम क्यों हुआ? क्योंकि उनसे हमारा मोह नहीं था। मोह किससे होता है? मोह अपने आसपास वालों से होता है। तो जब अंतिम संस्कार के लिए लेकर जाते हैं तो कहते हैं कि राम नाम सत्य है, ताकि जीव समझ सके कि जिस संसार के लिए तू दुखी हो रहा है वो संसार तेरा नहीं है। इस संसार से आस छोड़ दे। तभी बार बार कहा जाता है राम नाम सत्य है। और तभी बार बार संत कहते हैं कि जपो मन आठों याम, भूलो मत सुबह और शाम।
क्यों? क्योंकि इस नाम को जप जप कर जीव उस परमात्मा से इतना रिश्ता बना लेगा, फिर ना सुख अनुभव होगा ना दुख होगा, ना सुख जीवन में आएंगे और ना दुख आएंगे, और आएंगे तो वो हमें अनुभव नहीं होगा। तो जपो मैंने आठों या भूलो मत सुबह और शाम। जप मन आठों या भूलो मत सुबह और शाम। जपो मैंने आठों या भूलो मत सुबह और शाम। जप मन आठों या भूलो मत सुबह और शाम। ओ रटे मैंने आठों या भूलो मत सुबह और शाम। जप मन आठों या भूलो मत सुबह और शाम। क्या बोलोगे? बाल जति को रक्ष, शिव जति को रक्ष। 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 रटे मैंने आठों या भूलो मत सुबह और शाम। जप मन आठों या भूलो मत सुबह और शाम। और गोपी चंद भरतरी राजा छोड़ दिए सब राज समाना। गोपी चंद भरतरी राजा छोड़ दिए सब राज समाना। गोपी चंद भरतरी राजा छोड़ दिए सब राज समाना। गोपी चंद भरतरी राजा छोड़ दिए सब राज समाना। लगा अलग संग ध्यान, भूलो मत सुबह और शाम। लगा अलग संग ध्यान, भूलो मत सुबह और शाम। बाल जति को रक्ष, शिव जति को रक्ष। बाल जति को रक्ष, शिव जति को रक्ष। जपो मन आठों या भूलो मत सुबह और शाम। जप मन आठों
बनाया पार्वती का भरम मिटाया। शिव ने गोरख रूप बनाया पार्वती का भरम मिटाया। शिव ने गोरख रूप बनाया पार्वती का भ्रम मिटाया। शिव ने गोरख रूप बनाया पार्वती का भरम मिटाया। दे दिया योग का ज्ञान भूलो मत सुबह और शाम। दे दिया योग का ज्ञान भूलो मत सुबह और शाम। बाल जति गोरक्ष शिव जति गोरक्ष। बाल जति गोरक्ष शिव जति गोरक्ष। रखो मन आठो याम भूलो मत सुबह और शाम। रट मन आठों याम भूलो मत सुबह और शाम। जो कोई तुम्हारी शरण में आवे मन वांछित फल पूर्ण पावे। जो कोई तुम्हारी शरण में आवे मन वांछित फल पूर्ण पावे। जो कोई तुम्हारी शरण में आवे मन वांछित फल पूर्ण पावे। जो कोई तुम्हारी शरण में आवे मन वांछित फल पूर्ण पावे। हो जाए पूर्ण ध्यान भूलो मत सुबह और शाम। हो जाए पूर्ण ज्ञान बोलो मत सुबह और शाम। बाल जति गोरक्ष शिव जति गोरक्ष। बाल जति गोरक्ष शिव जति गोरक्ष। रखो मन आठो याम भूलो मत सुबह और शाम। जब मन आठों याम भूलो मत सुबह और शाम। रखो मन आठो याम भूलो मत सुबह और शाम। जब मन आठों याम भूलो मत सुबह और शाम। जपो मन आठो याम भूलो मत सुबह और शाम। जब मन आठों याम भूलो मत सुबह और शाम। जब मन आठों याम भूलो मत सुबह और बोली से शंभु ज्योति गुरु गोरक्षनाथ महाराज की, दादा गुरु मच्छिंद्रनाथ जी महाराज की, जय हो। सिद्ध वाणीदास जी महाराज की। जय हो। जब भी हम भगवान की पूजा करते हैं, व्रत करें पूजा करें चाहे कुछ भी करें, जो भी काम अगर हम नियम से करते हैं तो चाहे हम थोड़ा करें हमें फल उसी का मिलता है। एक शिव के भगत रोज भगवान शिव के मंदिर में जाते थे। शिव के मंदिर में जाते और भगवान को जल चढ़ा कराते शिवलिंग पर। समय बीत गया और उसी के साथ में एक आदमी था, उन्हें भगवान से बहुत शिकायत रहती थी, भगवान भोलेनाथ से। और वो बार बार कहते थे कि आपने मेरी सुनी नहीं, आपने मेरी सुनी नहीं, इसलिए उनको द्वेष भावना थी भगवान से। वो भी रोज जाता और रोज जाकर भगवान भोलेनाथ को पत्थर मार कर आता। एक जाता जल चढ़ाने और एक जाता पत्थर मारने। ऐसे करते करते बहुत समय बीत गया। तो मंदिर था वो नगरी से थोड़ा दूर था, पैदल जाना पड़ता था। तो एक बार
बहुत भारी बरसात हो गई। इतनी बरसात हुई कि नगरी के बाहर पानी इकट्ठा हो गया, आने जाने के रास्ते बंद हो गए। अब जो जल चढ़ाने के लिए जाता था, भगवान की पूजा करने के लिए जाता था, उसने सोचा कि अब इतना पानी पानी है, कैसे जाऊंगा, इसलिए मैं घर में ही भगवान की पूजा कर लेता हूं। लेकिन जिसको भगवान से शिकायत थी, जो भगवान से द्वेष रखता था, उसे घर में चैन कैसे पड़े। सोचे कि अगर आज शिव जी को मैंने पत्थर नहीं मारे तो आज मुझे चैन कैसे पड़ेगा। तो वो उस नदी को पार करके और पहुंच गया भगवान भोलेनाथ के मंदिर में, और जाकर जैसे ही भगवान को पत्थर मारने लगा तो उस समय भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए। ये सारी लीला बैठा बैठा वहां का पुजारी देख रहा था। उस पुजारी ने भगवान भोलेनाथ से कहा कि हे भगवान, जो रोज आपको जल चढ़ाते हैं, जो रोज आपको जल चढ़ाने आता था, उसकी तो आपने एक बार भी नहीं सुनी, और ये जो रोज आपको पत्थर मारने के लिए आता था, इसके लिए आप सामने प्रकट हो गए। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा कि इसकी लगन देखो कि कितनी है, कि जो जल चढ़ाने के लिए आता था, जो मुझसे कुछ मांगने के लिए आता था, उसके सामने थोड़ी सी बूंद क्या हुई, थोड़ी सी बरसात क्या हुई कि उसने अपना नियम ही तोड़ दिया, वो आया ही नहीं। और इसकी लगन देखो कितनी है कि जो भागा भागा मुझे मारने के लिए नदियों को पार करके आया है। तो लगन एक ऐसी चीज होती है जो सबको जगा देती है। इसलिए जब भी भगवान की पूजा, भक्ति, प्रार्थना जो भी करें, वो जब तक हम नियम से रहकर करें, जैसे सुबह पूजा पाठ कर रहे हैं तो संध्या काल को भी शाम को 6 बजे करेंगे। ऐसा नहीं है फिर हम भगवान को कहते हैं कि भगवान हमारी सुनते नहीं। भगवान सुनेंगे कैसे? हम उस काम को लगन से नहीं करते, नियम से नहीं करते। भगवान कब सुनते हैं? जब हम नियम से करें। अगर संध्या काल के समय शाम को 6 बजे अगर हमें भगवान की पूजा करने का नियम है तो वो रोज 6 बजे ही होना चाहिए। अगर वो नियम 7 बजे हो गया, कभी 8 बजे अगर हम जोत बत्ती कर रहे हैं, कभी 9 बजे जोत बत्ती कर रहे हैं, कुछ तो ऐसे होते हैं कि आज हम लेट हो गए, बाहर गए हुए थे, कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है, मन सच्चा होना चाहिए, ये कहकर फिर सो जाते हैं। तो लगन एक ऐसी चीज है कि लगन के द्वारा ही जागा जाता है। लगन के द्वारा खुद जागते हैं और हमारे अंतर आत्मा को भी जगाते हैं। इसलिए ये नहीं कहते कि आप बहुत ज्यादा करो, ये करो, वो करो, लगे रहो, नहीं। जो भी करो, जितना भी करो, समय पर लगन से करो। कि लगन बिन जागे ना कोई, लगन बिन जागे ना कोई। आवाज नहीं आ रही भैया, ऑपरेटर कहाँ है इसका? लगन बिन जागे ना कोई, 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 लगन बिन जागे ना कोई। एक लगन ही ऐसी होती है जो हमें जगाती है। कि किस किस को जगाती है? कै जागे नगरी का राजा, कै जागे नगरी का राजा, प्रजा सुख से सोई, प्रजा सुख के जोई, कै जागे कोई चोर उचका, कै जागे कोई चोरक जोखा, माल पराया ढोई, लगन बिन जागे ना कोई, लगन बिन जागे ना कोई। लगन बिन जागे ना कोई, लगन बिन जागे ना कोई। या तो नगरी का राजा जगता है। कौन सा राजा जगेगा? वही राजा जगेगा जिसको अपनी प्रजा की चिंता हो कि मेरी प्रजा सुख से सो तो रही है,
या फिर कौन जगेगा, या फिर चोर जगते हैं जो पराया माल ढोने के लिए सारी रात लगे रहते हैं। लगन बिन जागे ना कोई, 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 लगन बिन जागे ना कोई। जागे विद्या का अर्थी, के जागे विद्या का अर्थी, अर्थ लिखे अर्थोई, अर्थ लिखे अर्थोई। कि कौन जगता है? या जगते हैं पढ़ने वाले बच्चे जो सारी सारी रात पढ़ते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगन होती है। अगर उन्हें पढ़ने की लगन ना हो तो कोई बच्चा भी ना जागे। के जागे विद्या का अर्थी, के जागे विद्या का अर्थी, अर्थ लिखे अर्थोई, अर्थ लिखे अर्थोई। के जागे कोई विपत लाचारा, के जागे कोई विपतल तारा, के जागे कोई विपत लाचारा, के जागे कोई विपतल तारा। अंग मर्ग ना होई, लगन बिन जागे ना कोई, लगन बिन जागे ना कोई, लगन बिन जागे ना कोई, लगन बिन जागे ना कोई। या फिर कौन सकता है? कोई विपत लाचारा जो कोई बीमारी से ग्रस्त है। अगर कोई किसी को शरीर में दर्द हो रहा है तो वो नहीं सो सकता। क्यों? क्योंकि वो अपना उस दुख को भोग रहा है। जब जीवन में दुख आते हैं तो ये हमारे दुख क्यों आते हैं? हमारे कर्मों के द्वारा। हमने कोई ना कोई ऐसा कार्य जरूर किया होगा जिसकी सजा हमें मिलती है। तो इसलिए अगर जब कभी जीवन में दुख आए तो भी ये मत सोचना कि भगवान तू क्या कर रहा है, वरना तो हम सारी छोटी छोटी बातें भगवान के माथे मंड देते हैं कि भगवान तूने ये कर दिया, भगवान तूने वो कर दिया। भगवान कुछ नहीं करते। ये तो वो कर्म है जो हम करके आए हैं, उनको हम भुगत रहे हैं। इसलिए अगर दुख भी आता है जीवन में तो क्या करना है? उसको सहन करना है। उसको कहना है कि हमारे से ही कोई ना कोई गलती हुई होगी, हमारे द्वारा ही कोई ना कोई ऐसा पाप बना होगा जिसकी सजा हम भुगत रहे। और लगन बिन जागे ना कोई, लगन बिन जागे ना कोई, लगन बिन जागे ना कोई, लगन बिन जागे ना कोई। लगन बिन जागे ना कोई, लगन बिन जागे ना कोई, लगन बिन जागे ना कोई, लगन बिन जागे ना कोई।
स्वयं जगता है। या जागे बालक की माता, या जागे बालक की माता, उलर उलर गाय लोरी, बुलन बुलन गाय बोरी, कह जागे कोई मौका मारा, के जगे कोई मेहता पाड़ा, ना जागे निर्मोही लगन बिन जागे ना कोई, 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 लगन बिन जागे ना कोई। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। जय हो।